दोस्तों आज हम नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे और आज के हम इस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता है क्या। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है दो तरह का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो पहले कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं, नाम से पता चला फॉर्मेशन यानी कि एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस यानी कि अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो अब प्रोसेस स्टॉक ऑफ कैपिटल, अब प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि एक बिजनेसमैन का जो भी स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो एक साल में पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो गया है, कितने से इंक्रीज हो गया है, उसी को कहते हैं आपका ये इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से अगर कोई चीज़ खरीदा है, उसमें खरीदा है तो वो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसके बारे में आपने कैपिटल गुड्स का नाम भी सुना था कि कैपिटल गुड्स कह लीजिए या फिर इसको फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। तो एक बिजनेसमैन जो है एक फिक्स्ड एसेट्स रखता है और दूसरा अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो इसमें रॉ मटेरियल की बात कर सकता हूं, और रॉ मटेरियल से हम फर्नीचर चेयर जो मर्जी भी बना सकते हैं। तो मतलब ये स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इसका मतलब ये फिक्स्ड एसेट्स यानी कि कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों है। दोनों का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेस जब स्टार्ट किया था यानी साल के स्टार्टिंग में, अगर मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेता हूं तो 1 अप्रैल के डेट में उसके पास 2 मशीनरी थी, और जब साल खत्म होता है, जब पूरा एक साल कंप्लीट होता है तो एंड में ये स्टार्टिंग में था और एंड में उसके पास 5 मशीन हो जाती है, और उसके पास स्टार्टिंग में जो था वो रॉ मटेरियल यानी कि मान के चलिए बना हुआ कुर्सी या बना हुआ फर्नीचर कुछ भी कह लीजिए, जो उसने बनाया था बेचने के पर्पज से, बिका नहीं है, तो वो उसके लिए गुड्स कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास रह गया था जो सामान बिका नहीं था, वो मान के चलिए 20 चेयर्स रह गया था या फर्नीचर, और जब ये साल खत्म हुआ तो उसके पास जो है 50 चेयर्स रह गए हैं। आप ही मुझे बताइए कि जब वो एक साल ये शुरू हुआ था तो उसके पास 20 पहले से पिछले साल की बनी हुई थी, और इस साल उसने और बहुत सारा बनाया फिर बेचा, और फिर एंड में जो है वो 50 चेयर्स रह गई। तो बता सकते हैं कि कितना चेयर इस साल, इसका मतलब उसने इंक्रीज किया 30 चेयर्स। तो ये 30 चेयर्स के बराबर का जो एक्स्ट्रा इस साल उसने इन्वेस्ट किया है वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है करंट ईयर का। और आपके पास 2 मशीन पहले से थी, इस साल 5 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 3 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है ये आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, और जो इन्वेंट्री है वो कितना है, एक्स्ट्रा हुआ 30। तो ये 30 सपोज इसकी वैल्यू जो होगी अगर 50,000 रुपये है, और ये जो 30 चेयर है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 3,000 रुपये है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये ये और 50,000 रुपये ये, तो यानी कि 53,000 रुपीज़ का जो है उसका इन्वेस्टमेंट है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमने समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस, यानी कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 तरह का होता है फर्दर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये जो अभी मैंने बताया ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। एक बात बताइए, अगर हमने मशीन खरीदा है साल के स्टार्टिंग में मान के चलिए 50,000 रुपये का, ठीक है, और 50,000 रुपये का हमने इस साल मशीन खरीदा है, तो क्या पूरे साल हम यूज करेंगे उस मशीन को, और यूज करने के बाद क्या साल के एंड में उसकी वैल्यू 50,000 रुपये रहेगी? नहीं, कुछ कम हो जाएगी। जैसे अगर आप मोबाइल खरीद के लाते हैं तो आज मोबाइल खरीद के लाए हैं, 1 साल बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? अगर आपने एक एसी खरीदे हैं या एक टीवी खरीदे आज खरीदे, 1 साल बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? नहीं, वैल्यू में कुछ कमी हो जाती है। तो उस कमी को कहते हैं डेप्रीशिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। तो जो भी हमने अगर सपोज 50,000 रुपये का हमने इस साल मशीन खरीदा है,
तो उस 50,000 रुपये में से उसकी कुछ वैल्यू कम हो गई होगी। सपोज हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपये वैल्यू कम हो गई होगी, तो जो 5,000 रुपये वैल्यू कम हो गई होगी एट द एंड ऑफ ईयर उस मशीन की जो वैल्यू बची है उसकी वैल्यू है 45,000। इसको ही कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। और जो 5,000 रुपये से वैल्यू कम हो गई है उसको कहते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यानी कि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी आपका ये फिक्स्ड एसेट्स है, कैपिटल गुड्स है, इसकी वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को डेप्रीशिएशन कहते हैं। डेप्रीशिएशन की कई सारे वजह होती हैं, 3 वजह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 3 वजह क्या है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला है नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब होता है नॉर्मल कि कोई भी चीज़ अगर आप यूज करेंगे तो यूज करने से जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू में कमी आएगी, तो उसी को कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड आपका आ रहा है पासेज ऑफ टाइम। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली हो, आज मान के चलो एसी खरीद ली हो और 1 साल तक यूज नहीं करते हो, ऐसे ही रख रखे हो, तो क्या 1 साल बाद आप उसको जितने में खरीदो उतने में बेच पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब अगर समय बीत जाने से भी बिना यूज किए भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है। और तीसरा डेप्रीशिएशन का वजह होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज का मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, या हम पहले से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ होने वाला है। अगर आप कोई एस्टिमेट कर लेते हैं कि मार्केट में प्राइस किसी चीज़ का कम होने वाला है, आप आज के डेट में मान के चलिए आपने एक मोबाइल खरीद लिया 20,000 रुपये का, ठीक है ना, और 10 महीने बाद ही आपको लगता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कम होने वाली है, उससे सस्ता जो है नया फ़ोन आने वाला है। तो इसका मतलब अगर प्राइस ही मार्केट में कम होने वाला है या डिमांड, तो इनकी वजह से जो वैल्यू में कमी आ जाती है तो उसको भी क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, ठीक है। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज का मतलब वो जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उसकी वजह से अगर कोई एसेट्स आपका डैमेज हो जाता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज की वजह से जो फिक्स्ड एसेट्स में वैल्यू में कमी आई है उसको कहते हैं कैपिटल लॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल लॉस। और अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम की वजह से अगर वैल्यू में कमी आती है तो उसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हो, यानी कि आपने इस साल फिक्स्ड एसेट खरीदे हो, उसमें से जो भी वैल्यू कम हो गई है उसको घटा देने से जो आता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही समझ में आ गया होगा। और डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस और डेप्रीशिएशन दोनों में अंतर भी पता चल गया होगा कि डेप्रीशिएशन जो होता है किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी होना। कमी का 3 रीजन है, बता दिया, पासेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। और कैपिटल लॉस जो है वो अनएक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं, जल्दी से मैं एक इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर अभी 4G का समय है, 5G लॉन्च होने वाला है, तो अगर 5G आ जाता है तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी मोबाइल की जो वैल्यू होगी अभी वाली उसमें कुछ कमी आ जाएगा। क्योंकि अगर 40,000 रुपये का कोई 4G फ़ोन है, अगर 5G लॉन्च हो जाता है तो सारे लोग जो है वो 5G पे शिफ्ट होंगे। तो वो जो कंपनी है जो बना रखी है पहले से मोबाइल 4G, वो उसको अपने स्टॉक से हटाना चाहेगी, बेचना चाहेगी ना, तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू तो कम करनी पड़ेगी ना, तभी बिकेगा ना। तो जो वैल्यू कम हो गया वो क्या है? डेप्रीशिएशन है। तो डेप्रीशिएशन घटा दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और कैपिटल लॉस क्या देख लीजिए, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स एंड अनफोर्सिन फैक्टर लाइक वॉर, थेफ्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब भी मैंने बता दिया है। इसका डिफरेंसेज आपके जो मैंने इसका बताया था कि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा बुक्स का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरा देख लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है।
It includes expenditure by the producer on the purchase of new assets as well as expenditure on replacement of existing assets during an accounting year. And second net investment है, it includes expenditure by the producer on the purchase of new assets only. It does not include expenditure by the producer on the replacement of existing assets. ये replacement का मतलब एक प्रकार से depreciation है, यानी कि depreciation को दूसरे भाषा में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन को दूसरे भाषा में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सीधी सी बात है कि ग्रोस और नेट का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन। अगर मैंने कोई भी चीज़ बिजनेस में यूज के लिए 50,000 का खरीदा, उसकी जितने वैल्यू कम आ गई है तो जितनी वैल्यू कम हो गई उतना घटा दो तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों आपको ये नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बाकी के जो मेरे आने वाले लेक्चर हैं, क्योंकि नेशनल इनकम के मैं 15 लेक्चर लेके आ रहा हूँ, तो 15 लेक्चर आप पूरा कंप्लीट करिए। और मैं इसके बाद मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि 15 लेक्चर अगर आप मेरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको नेशनल इनकम में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।